आज का बाइबल का वचन सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 9 वचन 1 से 4, 17 से 19 और अध्याय 10 वचन 1। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 2 वचन 13 से 17। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 9 वचन 1 से 4, 17 से 19 और अध्याय 10 वचन 1। बेन्यामीन प्रांत में किश नामक एक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, सरोर बकारोत का और बकोरत अफिया का पुत्र था। किश के साउल नामक एक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इजराइलियों में साउल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और उसके कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता किश की गदहिया भटक गई थी। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गदहियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शलीशा प्रांत पार किया, किंतु गदहियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे शेलाइम प्रदेश और बेनईम प्रदेश पार कर गए, किंतु वहां भी गदहियों का पता नहीं चला। सैमुअल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यह वही है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर सैमुअल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दे कि दुष्टा का घर कहाँ है। सैमुअल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दुष्टा हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूंगा और तुम जिसके बारे में चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊंगा। सैमुअल ने तेल की शीशी लेकर उसे सैमुअल के सिर पर उंडेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के शासक के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 2 वचन 13 से 17। सन मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 वचन 13 से 17। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उसके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।